डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रोजगार तथा आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत में यदि श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से संतुलन बिंदु बदल जाते हैं और क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो नई तरीके से डिटरमाइन की जाती हैं, निर्धारित होती हैं। अब अर्थव्यवस्था में यहाँ आप ये डायग्राम देख रहे हैं जिसको आप पहले भी देख चुके हैं और ये जो डायग्राम है वो MV है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये मुद्रा की मांग और पूर्ति, जहाँ से रोजगार का संतुलन होता है, यही रोजगार की मात्रा पर उत्पादन डिसाइड होता है। यही उत्पादन कीमत स्तर और मौद्रिक मजदूरी को भी तय करता है। तो अब यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे इसी डायग्राम में, क्योंकि अब से पहले आप लोगों ने देखा कि अगर मुद्रा की मांग या श्रम की मांग में परिवर्तन होता है तो श्रम की मांग में परिवर्तन होने पर किस तरीके से सारे संतुलन बदल जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि श्रम की मांग नहीं वरन श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में श्रम की पूर्ति क्या है? SL, सप्लाई ऑफ लेबर। यहाँ पे इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये डिमांड ऑफ लेबर है, DL, सप्लाई ऑफ लेबर, Q का मतलब है उत्पादन, N का मतलब है रोजगार, W/P का मतलब है वास्तविक मजदूरी, P का मतलब है कीमत स्तर और W का मतलब है वेजेज यानी मौद्रिक मजदूरी। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर में परिवर्तन होने पर संतुलन किस तरीके से बदल जाते हैं। तो अब मान लीजिए सप्लाई ऑफ लेबर ये है तो संतुलन क्या है ये अभी हम पहले देख लेते हैं। संतुलन क्या होगा? ON रोजगार की मात्रा निर्धारित होगी और वास्तविक मजदूरी कितनी रहेगी? OW/P। यहाँ वास्तविक मजदूरी तय हो जाएगी। इसी रोजगार के स्तर पर प्रोडक्शन कितना होगा ये हमको ये उत्पादन फलन वक्र बताएगा। तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है? ON, अगर लोग काम कर रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यदि ON व्यक्ति काम में लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में वो कितना अर्थव्यवस्था में उत्पादन करेंगे? OQ उत्पादन करेंगे। और यदि OQ उत्पादन होता है तो मुद्रा का MV वक्र हमको बताएगा कि कीमतों का स्तर कितना रहेगा? P कीमत स्तर रहेगा और इस कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी कितनी होगी? W मौद्रिक मजदूरी होगी। तो इस आधार पर ये एक संतुलन तय हो जाता है। और अब हम देखेंगे कि यदि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने का क्या मतलब है? क्यों बढ़ेगा? ज़्यादा लोग काम की पूर्ति करेंगे तो वो कब कैसी स्थितियों में सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता है? तो इनकेस मान लीजिए सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? आपका सप्लाई ऑफ लेबर वक्र या डायग्राम ये जो आपका है वो नीचे की तरफ, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। किस तरफ? यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा। तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा तो ये आपका डायग्राम कहाँ हो जाएगा? SL से SL1 हो जाएगा। जैसे ही ये SL1 होता है सारे संतुलन क्या हो जाएंगे? नए बनेंगे, सारे संतुलन वापस परिवर्तित होंगे। क्योंकि यहाँ ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि मांग और श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति में अगर संतुलन में परिवर्तन होता है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं। तो अब जैसे ही ये हो गया तो आपका नया संतुलन बिंदु कहाँ आ गया? यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ आ गया? इस जगह पर आ गया। और जैसे ही नया संतुलन बिंदु आपका इस जगह पर आया तो आपका रोजगार की मात्रा कितनी हो गई? ON से ON
वन रोजगार की मात्रा हो गई। और इस रोजगार की मात्रा पर ON1 रोजगार की मात्रा पर आप देखिए वास्तविक मजदूरी क्या हो गई है, कम। श्रम की पूर्ति अगर बढ़ेगी, ज़्यादा श्रमिक काम करना चाहेंगे, तो ऐसे में वास्तविक मजदूरी क्या हो जाएगी, पहले से घट कर कितनी हो जाएगी, W/P1 हो जाएगी। अब यदि N1 आपका बढ़ गया है तो डेफिनेटली उत्पादन तो क्या होगा, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उत्पादन पहले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वो उत्पादन कहाँ पहुँच जाएगा, इस बिंदु पर। पहले संतुलन यहाँ था, अब नया संतुलन हमें कहाँ मिला है, यहाँ मिला है। तो Q से हम कहाँ आ जाएंगे, प्रोडक्शन में Q1 बिंदु पर आते हैं। और यदि उत्पादन बढ़ा, ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो कीमतें ऑब्वियसली क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि अगर वस्तुएं ज़्यादा उपलब्ध हैं बाज़ार में बेचने के लिए तो कीमतें क्या हो जाएंगी, पहले से कम। तो यहाँ देखिए आप कीमतों के साथ क्या होगा, पहले से क्या हो गई, ये अगर हमने OP लिखते हैं इसको, हम पहले वाली को, तो इसको क्या कर देते हैं OP1। और इस OP1 कीमत पर अब चूंकि कीमत क्या हो गई है, कम, तो ये आपका W/P डायग्राम भी क्या होगा, कीमत कम होने का मतलब है ये P क्या हो गया है, ये P कम हो गया है। ये P कम हुआ है तो कहीं ना कहीं ये डायग्राम भी आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और किस तरीके से शिफ्ट होगा, वो भी W/P की बजाय क्या हो जाएगा, W/P1 हो जाएगा। और इस W/P1 पर नया जो ऊपर जो कीमत स्तर तय हुआ है, उससे हम मौद्रिक मजदूरी बता सकते हैं कि इस P1 कीमत पर और W/P1 डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आपका मौद्रिक मजदूरी क्या हो जाएगी, OW1 और यहाँ हो जाएगा P1। यानी मौद्रिक मजदूरी क्या हुई, कम हुई। क्यों कम हुई, क्योंकि श्रम की पूर्ति क्या हो गई, बढ़ गई। ज़्यादा श्रमिक काम करना चाहते हैं, रोजगार, ज़्यादा श्रमिक प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि श्रम की पूर्ति में अगर वृद्धि होती है तो पुराने जो सारे साम्य हैं वो बदल जाएंगे और नए साम्य निर्धारित होंगे, स्थापित होंगे। और वास्तविक और मौद्रिक मजदूरी की दर पर ही या उसकी दर में कमी कर ही हम ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसा यहाँ श्रम की पूर्ति बढ़ाई यानी उन्हें काम दिया नए श्रमिकों को, तो वो कब संभव है कि मजदूरी में क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं मजदूरी में क्या देख रहे हैं आप, कमी को देख रहे हैं। और यही कमी, मजदूरी में कमी, इतने नए लोगों को काम देने में समर्थ होती हैं कि मजदूरी में कमी कर ही, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि हम मजदूरी में कमी करके ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और इसी आधार पर वो ये भी कहते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थितियां रहती हैं, अल्पकाल में भले ही कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत बेरोजगारी एग्जिस्ट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं सभी लोगों को मजदूरी में नम्यता के चलते, मजदूरी को नीचे की तरफ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चलते क्या होता है, सभी लोगों को रोजगार देना संभव होता है। अब यहाँ तो आप लोगों ने ये देखा। अब मान लीजिए आगे मैं आपको एक और डायग्राम बताना चाहूँगी जिसमें कि अगर मौद्रिक चरों में परिवर्तन होता है तो क्या वो भी वास्तविक चीज़ों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमने जब मान्यताओं को पढ़ी होगी तब एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो भी वास्तविक चर हैं, वास्तविक चर क्या है, रोजगार की मात्रा, उत्पादन, ये सब वास्तविक चर हैं और ये मौद्रिक चर हैं। ठीक है, तो अगर
अर्थव्यवस्था में वो मानते हैं कि वास्तविक तत्व तो मौद्रिक को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। हमने श्रम की मांग वाला डायग्राम ही मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बना के बताया था कि मांग में परिवर्तन होने पर भी उत्पादन और कीमतों और सभी में परिवर्तन हो जाता है मौद्रिक मजदूरी में। तो हम ये समझने का भी प्रयास करेंगे, एक नेक्स्ट डायग्राम में और आपको बताऊंगी, जिसमें कि अगर मौद्रिक तत्वों में परिवर्तन होता है या मौद्रिक चरों में परिवर्तन होता है, यानी मुद्रा की पूर्ति अगर बदल जाती है, तो क्या वो भी श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति को या उत्पादन को या कहीं ना कहीं रोजगार की मात्रा, वास्तविक मजदूरी को प्रभावित कर पाती हैं या नहीं। तो हम देखेंगे उस डायग्राम के माध्यम से कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो वास्तविक चर हैं वो तो मौद्रिक को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ आपने जैसे ही देखा है सप्लाई ऑफ लेबर में परिवर्तन हुआ तो सारे मौद्रिक संतुलन या जो जहाँ पहले तय थे वहाँ से अलग हो गए, यानी वो बदल गए, यानी वास्तविक चरों ने कहीं ना कहीं मौद्रिक चरों को प्रभावित किया है। लेकिन चूँकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो भी मौद्रिक चर हैं वो वास्तविक को प्रभावित नहीं करते, तो इससे नेक्स्ट डायग्राम में हम ये पढ़ेंगे। तो अब आप चाहें तो ये वाला जो वीडियो मैं डाल रही हूँ ये, और इससे पहले के 2 वीडियो सभी आप एक साथ देखिए बैठकर, बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, तो उससे आपको कंटिन्यूटी में समझ में आएगा कि रोजगार और आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत हमें क्या या किस तरीके से क्या समझाना चाहता है, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे डिटरमाइन की जाती हैं। थैंक यू।